बंधुओं राधे राधे। बंधुओं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात हमें अति से बचना चाहिए और मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। ना तो हमको बहुत कंजर्वेटिव होना चाहिए और ना तो बहुत अग्रेसिव होना चाहिए। तो आज के युग में कंजर्वेटिव तो लोग रह ही नहीं गए, ज्यादातर लोग अग्रेसिव हो गए हैं और उस अग्रेशन में वो ऐसे काम कर डालते हैं जिसके लिए उन्हें पूरा जीवन पछताना पड़ता है। तो जो मकर राशि के लोग हैं उन्होंने भी अपने अग्रेसिवनेस में कुछ ऐसे काम कर लिए हैं पहले कि आज उनको पछताना पड़ रहा है। और याद रखिए, फिर पीछे लौटने का कोई समय रह नहीं जाता है जब आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो याद रखिएगा कि आने वाले जो 4 महीने हैं आपके 2024 के, वह आपके लिए दोधारी तलवार सिद्ध होने वाले हैं। अगर आप सही कार्य कर ले गए जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो याद रखिएगा दुखों का त्राहिमाम हो जाएगा। दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, लास्ट चांस होगा दुख के लिए। लेकिन अगर आपने गलत काम किया तो वही दुधारी जो तलवार है ना, सुखों का त्राहिमाम कर देगी। तो अब ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए आप वीडियो पूरा देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और कुंडली से संबंधित या मकर राशि से संबंधित कोई प्रश्न हो तो नंबर आपके लिए दिया गया है। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि आगे कुछ महीनों में आपके सभी ग्रह बकरी हो रहे हैं, चाहे बुध देव हो, शुक्र देव हो, राहु और केतु तो बकरी हैं ही, शनिदेव भी इस समय बकरी हैं, आपके गुरुदेव बकरी हो रहे हैं, इसके सिवा मंगल देव भी जाकर के बकरी हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी ग्रह बकरी होते जा रहे हैं और सूर्य और चंद्रमा तो हमेशा मार्गी ही होते हैं। अब देखिए, जो ग्रह बकरी हो जाता है तो आपको मालूम है कि ज्योतिष शास्त्र का सबसे प्रथम ग्रह जो बकरी है वह है राहु। तो जब कोई ग्रह अन्य ग्रह बकरी हो जाते हैं तो उसमें राहु के तत्व आ जाते हैं, और जब राहु के तत्व आ जाते हैं तो याद रखिए बकरी ग्रहों की क्या विशेषता है कि वह लिमिटलेस हो जाते हैं, वह किसी सीमा को नहीं मानते हैं, उन्हें सब कुछ चाहिए और बिल्कुल जल्दी चाहिए। और याद रखिए जिद्दीपन होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे पा कर रहूंगा। तो आप कहेंगे कि महाराज इसमें बुराई क्या है? अगर कोई व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, उसमें अपना सब कुछ निछावर करना चाहता है, लिमिटलेस होना चाहता है, जल्दी पाना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? तो बंधुओं, बुराई कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिए कि जो बकरी ग्रह होते हैं ना, वो अच्छे को बहुत अच्छा और बुरे को बहुत बुरा कर देते हैं। अगर आपने ऐसा मार्ग चुन लिया जो सही नहीं है, आपकी नीयत सही नहीं है, आपके कर्म सही नहीं है और बस आपको सब कुछ चाहिए, आप उस दिशा में चले गए, तो याद रखिएगा सब कुछ बिखर जाएगा। और जैसा मैंने कहा ना, पीछे लौटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं तो आपको बात ज्यादा मेरी समझ में आएगी। शुक्र ग्रह हैं। अब देखिए, हर व्यक्ति को इस दुनिया में धन चाहिए, लेकिन अगर हम मुझसे पूछे कि धन क्यों चाहिए तो आप नहीं बता पाएंगे। तो धन क्यों चाहिए आपको? आपको धन दाल चावल रोटी के लिए थोड़ी चाहिए, वो तो आज के युग में एक मजदूर कोई भी कमा लेता है। आपको धन चाहिए लग्जीरियस लाइफ के लिए, आपको धन चाहिए सुंदर स्त्रियों की प्राप्ति के लिए, आपको धन चाहिए घूमने फिरने मौज मस्ती करने के लिए। और याद रखिए, चाहे सुंदर स्त्री हो, मौज मस्ती हो, लग्जीरियस लाइफ हो, सब कुछ शुक्र है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र बकरी होने जा रहे हैं या आपकी जन्म कुंडली में ही शुक्र बकरी हैं, तो बकरी शुक्र अगर आप सही मार्ग में चल करके धन कमाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आपको लिमिटलेस पैसा मिलेगा। लेकिन याद रखिए शुक्र की कुछ बुराइयां भी हैं, और वो बुराई क्या है? किसी स्त्री के लिए सब कुछ त्याग देना, बार बार धोखा खाना, बार बार अपना धन और समय बर्बाद करना। क्योंकि जो बकरी ग्रह होता है वह गलतियों को बार बार दोहराता है। तो अगर आप बार बार गलतियों को दोहराएंगे ना, तो वो जो लिमिटलेस है ना, वो बुराई की ओर चला जाएगा फिर आपका। तो पहले तो आप अपनी कुंडली को देखिए कि आपकी कुंडली में कितने, मूल कुंडली में कितने ग्रह बकरी हैं। और याद रखिए, जो ग्रह बकरी है ना, बहुत संभल कर चलिए। आप उनसे संबंधित जो पॉजिटिव है, अगर वो काम आप करेंगे तो याद रखिए वह आपको लिमिटलेस सफलता प्रदान करेंगे। लेकिन
जिन ग्रहों, हर ग्रह में कुछ ना कुछ निगेटिवनेस होता है, कुछ ना कुछ नकारात्मक होता है। और यदि कोई ग्रह आपका वक्री है और वह कुंडली में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी लिए है, तो याद रखिए फिर नकारात्मकता भी लिमिटलेस हो जाएगी। आपकी विफलता, आपका दुर्भाग्य भी बिल्कुल लिमिटलेस हो जाएगा, बिल्कुल सीमाओं से बाहर चला जाएगा। तो आने वाले 4 महीनों में सभी ग्रह वक्री हो रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको मैंने सूत्र दिया है कि अति सर्वत्र वर्जते और मध्यम मार्ग का। अब आप कहेंगे कि गुरुदेव जो तो आप बता रहे हैं कि लिमिटलेस है, तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। कुंडली में अगर कोई रोग है तो उस रोग की दवा भी तो होती है, आपके हाथ में है सब कुछ। तो कहने का मेरे तात्पर्य आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं कि कुल मिलाकर के वक्री ग्रह का प्रभाव होता है बहुत ज्यादा। और सभी ग्रह चूंकि वक्री हो रहे हैं तो आपको बहुत सचेत होकर काम करना है। जो एक प्रकार से आपने पहले किसी भी तरह की गलती की है एग्रेसिवनेस में आकर के, उस गलती को दोहराइए नहीं। क्योंकि याद रखिएगा, अगर कोई ग्रह मार्गी हैं और आप गलती करते हैं तो संभालने का कुछ अवसर मिल जाता है। लेकिन अगर ग्रह वक्री हैं, तब अगर आप कोई गलती करते हैं किसी भी ग्रह से संबंधित, तो याद रखिए संभालने का मौका नहीं मिलेगा फिर आपको। फिर याद रखिए, फिर लोग वही कहते हैं कि महाराज उतरती हुई 7.5 आ गई, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अरे भाई, जो टर्म कंडीशन है उसका तो आप बिल्कुल कभी भी पालन कोई नहीं करता। अब चाहिए सब कुछ, तो वही तो दिक्कत है मूल रूप से सभी लोगों की। तो आप उस बात को समझिए कि आने वाले 4 महीने आपके लिए सफलता का इतिहास भी लिख सकते हैं अगर आप सही ढंग से काम करेंगे। और आने वाले 4 महीने दुर्भाग्य का वह इतिहास लिख सकते हैं कि आपको कभी भी लौटने का मौका तक नहीं देंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। और देखिए, जो भी ग्रह गोचर में वक्री होता है तो वो कुछ दिनों के लिए रहता है, चला जाता है। लेकिन मूल रूप से आप अपनी कुंडली को देखिए कि उसमें कौन कौन से ग्रह वक्री हैं, कौन कौन से ग्रह वक्री हैं, और उनसे संबंधित कार्यों में बहुत ज्यादा सचेत रहिए। उनसे संबंधित जो कार्य हैं वह ईमानदारी, निष्ठा और सही उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अगर उनसे संबंधित कार्यों में आपने कुल मिलाकर छल कपट और राहु वाला साम दाम दंड भेद अपनाना शुरू कर दिया तो फिर बात बिगड़ सकती है। तो आपको कुंडली में अपने देखना है कि कितने ग्रह वक्री हैं, क्योंकि आने वाले 4 महीने तो चलिए ठीक है, ये अभी वक्री हुए हैं, इन 4 महीनों में तो आपको सचेत ही रहना है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह वक्री हों तो याद रखिए उनसे संबंधित कार्यों में आपको बहुत सचेत रहना है, बहुत ढंग से काम करना है। अब कौन सा ग्रह आपका वक्री है, कैसे वक्री है, ये तो आप ही हमको बता सकते हैं। तो अगर आप उस ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में वो कैसा फल देगा, आपको कैसे कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, तो उसके लिए नंबर दिया गया है। आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।